हेलो स्टूडेंट, एसके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का ये पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको चैप्टर 4 जो एपी पढ़ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना, समानांतर श्रेणी, उसका एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 19 तक बताएं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से 19 तक बताएं और ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बहुत सिंपलेस्ट और बहुत इजीएस्ट वे में आपको बताएं। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है 13 से 19 तक, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको अगर इसके पहले किसी भी वीडियो दे तो उसका पार्ट 1 में देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में आपको एसएन यानी कि इसमें दो फॉर्मूला पढ़ना होता है। दो फॉर्मूला, एक होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़े थे। और एक एसएन बराबर पढ़ेंगे कि n/2 इंटू ए प्लस एल, ये एल जो होता है लास्ट टर्म होता है और ए जो होता है फर्स्ट टर्म। तो इस फॉर्मूला का यूज कब करना होता है और इस फॉर्मूला का यूज कब करना होता है, इन दोनों का फॉर्मूला का यूज करने के लिए, इस फॉर्मूला का यूज करने के बारे में आपको पार्ट 1 में बताया, ठीक है ना। तो इस वीडियो में क्वेश्चन 30 to 90 है, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 101 है और पांचवा पद 93 यानी कि 93 है, तो 101 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें देख रहे हैं तो आपको क्या क्या गिवन है कि पहला पद यानी कि पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म 101 दिया है, ठीक है ना। दूसरा एन नंबर यानी कि पदों की संख्या क्या दे दिया, 101 दे दिया है, ठीक है ना। और दूसरा दिया है कि पांचवा यानी कि T5 का वैल्यू दे दिया है 93 दे दिया है। तो आपको पदों की संख्या 101 पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो 101 पदों की संख्या जानते हैं कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं तो n आपको पता है, ये दे दिया है, पहला पद पता है, ये भी पता है, n यहाँ भी पता है, बट यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता। जब कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो उसी के लिए ये आपको दिया हुआ है। आपको ये किस लिए दिया है? आपको ऐसे ही नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको ये निकालना है, ठीक है ना। तो आप पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ेंगे कि छठा पद दे देता है, कुछ वैल्यू देता है, और टी 12वां पद कुछ दे देता है, ठीक है ना। इस तरह से इसे दे देता है और ये देता है। तो आपसे पूछता होगा कि ए का वैल्यू यानी कि पहला पद का वैल्यू निकालने के लिए पूछता होगा और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालने के लिए पूछता होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हैं निकालना, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है 4.1 में, एक्सरसाइज 4.1 में आप ऑलरेडी इसमें बना दिए हैं, ठीक है। और उसमें इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप 4.1 नहीं बनाएंगे तो 4.2 कैसे बनेगा? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो आप देखेंगे कि इससे एक इक्वेशन आता होगा, इससे एक अदर इक्वेशन आता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते होंगे और सॉल्व करने के बाद इसका क्या करते थे, वैल्यू फाइंड आउट करते थे। उसी तरह से सेम काम हमको यहाँ पे करना है, जो काम उसमें किए थे यही काम हमको यहाँ। तो T5 दिया है, तो T5 का मतलब हम लिख सकते हैं a प्लस, जैसे हम Tn का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है मेरे साथ बताइएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n है तो यहाँ भी n है, तो यहाँ 5 है, तो हमारा हो जाएगा a प्लस 5-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 93। यही ना T5 का वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद a यहाँ से है तो a का वैल्यू पुट करेंगे तो 101 प्लस ये हो जाएगा 4d इजिकल टू कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 यानी कि यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4d, तो ये हो जाएगा 93 और एक प्लस में हो जाएगा करेगा माइनस करेगा 101 यानी कि d बराबर, तो ये माइनस में आएगा तो 1 यानी कि 11 में से 3 गया, यानी कि 1 में से 3 नहीं जाएगा, तो 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 8 11 होता है, 8 हो जाएगा। 8 यानी कि कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये 4 इधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करता माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया,
-2, यानी कि डी का वैल्यू -2 आ रहा है। तो इसका मतलब, और देख भी रहे थे कि आपका पहला पद 1 से 1 दिया है और पांचवा पद 93 दिया है। इसका मतलब इससे ये कम होते जा रहा है, तो कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग एपी है या इंक्रीजिंग एपी है। तो ये आप बताइएगा कि ये डिक्रीजिंग एपी है, कैसे पता चला? तो यहाँ पे डी का जो वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस सारो अंतर का जो वैल्यू है यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, जिसके चलते हमारा क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग एपी है। ठीक है, उसके बाद हमको जब डी पता चल गया तो इस फॉर्मूला में देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला में हमको जो चाहिए वो सब कुछ पता है। तब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, बनेगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे नाउ करके, तो एस एन एस 100 यानी कि 101 पदों की संख्या निकालना है। यहाँ पे 101 दिया है, ये पहला पद है, ये मत कंफ्यूज होइएगा। यहाँ पे 101 दिया है तो ये पहला पद है, और ये 101 दिया है ना, ये पदों की संख्या। जैसे इसमें ये यानी कि n पदों के, यानी कि सम ऑफ n पद, यानी कि n पदों का योगफल है। तो उसी तरह ये जो n है ये दे दिया है 1, यानी कि ये दे दिया है n 101, यानी कि पदों की संख्या 101 है। जैसे ये एक पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद आता है ना, उस तरह ये पदों की संख्या इसमें दे देगा 101 दिया है। आज समझे, और ये 101 दिया है, वो पहला पद दिया है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे नहीं है, ये मत कंफ्यूज है कि ये 101 के बदले ये और ये 1 से बदलेगी ये, तो यहाँ पे दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। बट अदर जगह क्वेश्चन में दे देगा तो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो 101 100 105 यानी कि एस 101 बराबर 101 बटा 2 इंटू 2 इंटू 101 प्लस n 101 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 101 बटा 2। ठीक है ना, ये हो जाएगा 202, 2 से 2 माइनस ये हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, फिर तो प्लस है तो ये हो जाएगा 100 इंटू -2। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 101 बटा 2, ये हो जाएगा 2 से 2 और -100 गुणे -2, तो 100 गुणे -200 प्लस माइनस माइनस का जाएगा, तो 2 से 2 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये तो सेम रहेगा, तो ये 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, तो हमारा वो भी आ गया सम, यानी कि हमारा एस 101 का भी सम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस 100 यानी कि 1 से 1 का जो सम आ गया वो भी हमारा 1 से 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 से 1 आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका 100 पद पॉजिटिव का होगा, यानी कि 100 आ रहा है तो 100 का मतलब 50 जो पद होगा, 50 जो पद होगा, पदों की संख्या अगर 50 होगा वो पॉजिटिव वाला होगा, और 50 जो हो जाएगा वो निगेटिव वाला, यानी कि ये 0 से -1 -3 करके -5 करके इधर आएगा, और ये प्लस वाला आया होगा, और ये -1 -3 -5 इस तरह से आएगा। तो एक पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव, इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसको कैंसिल कर देगा, जिसके चलते इसका पदों की संख्या 1 से 1 पदों की संख्या, यानी कि सम करने पे भी हमारा इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, ये कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको क्या कर रहा है, कैंसिल करेगा, क्योंकि ये कैसा था, डिक्रीजिंग हमारा था। तो इसलिए इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है। ठीक है ना, कि 1 से 1 पहला पद भी है, 1 से 1 पदों का संख्या निकालना, और इसका आंसर भी 1 से 1 ही आ रहा है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन आपके लिए कुछ नहीं बनेगी। कंफ्यूजन यहाँ पे कुछ माने कंफ्यूजन किस लिए होंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना जो दिया है उसके अनुसार ये सेम आ रहा है अलग आ रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है। आप सही से सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सेम क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ नहीं करना है, इसलिए आपको नहीं, हम नहीं बना रहे हैं, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। आप बनाइएगा, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बता देगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद, यानी कि यहाँ भी आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये 13 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर 14 नहीं बनेगा तो 13 को एक बार और वीडियो देखिएगा, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 30 अगर एक बार में नहीं समझ आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा है, तो 100 पहला पद दे दिया है, 103 दे दिया है। ठीक है ना, उसके बाद इसका 7वां यानी कि T7 दे दिया है, कितना दे दिया है, 91 दे दिया है, और श्रेणी के
पदों की संख्या भी कितना दे दिया है, श्रेणी के 103 पद, और इसमें यानी कि n भी दे दिया है 103। जस्ट लाइक जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसी तरह से ये है, इससे आप निकालिएगा तो यहाँ पे 1 से 3 है और यहाँ पे 93 है, ये भी हमारा किसका है, डिक्रीजिंग एपी का ये फॉर्मूला, डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको ये, तो ये n है तो आपको यहाँ पे d पता है, कॉमन डिफरेंस पता है आपको, सार्व अंतर पता है, सार्व अंतर नहीं पता है, तो इससे अप्लाई करेंगे, यानी कि tn करके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको a पता है, n तो आपको पता है क्योंकि 7 है तो 7 पता है, d का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा तो d आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इसमें बनेगा। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला मत अप्लाई कर दीजिएगा n/2 इंटू ए प्लस ए। अगर आपको नहीं पता है कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना होता है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना होता है, तो इसका पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से डिटेल में करके बताया कि इसका पार्ट 1 में कि इस फॉर्मूला को कब अप्लाई करना होता है और इस फॉर्मूला को कब अप्लाई करना होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 12 है, सार्व अंतर 4 है और n पदों का योगफल 132 है, तो n का मूल्य यानी कि n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो गिवन है, जो आपको दिया होता है उसको लिख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आपको जो दिक्कत होगा, अगर आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप नहीं जानते होंगे स्प्लिट करना, n का वैल्यू निकालना, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम क्वेश्चन 10 और 11 है जो आपको प्रीवियस जो इसका पार्ट है उसमें बता दिए है, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन को थोड़ा सा बता देते हैं आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको गिवन है कि ए यानी कि पहला पद आपको पता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉमन डिफरेंस आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 हो दिया, एस यानी कि सम ऑफ n टर्म दे दिया है, n का वैल्यू आपको निकालना है और ये इस तरह से। तो आप सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला जानते थे कि एस बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें देख रहे हैं कि ये आपको गिवन है, ये पहला पद गिवन है और ये आपका भी गिवन है, तो इसमें वैल्यू को पुट कीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू पहला पद 12 प्लस n माइनस 1 इंटू सारो अंतर 4 इक्वल टू 132। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 2 इधर मल्टीप्लाइड में, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो n इंटू 12 दूना 24 प्लस 4n माइनस 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 132 इंटू 2, ये 2 उधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ये हो जाएगा n इंटू 24 में से 4 गया तो हो जाएगा 4n माइनस कितना हो जाएगा, या फिर ये 2 इधर रहने दीजिए, ठीक है। 4n माइनस 20 हो जाएगा और बाई 2 इजिकल टू 132, ठीक है। अब इसमें से देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन है तो 2n इंटू 2n, इसमें से 2 नहीं, इसमें से 4 कॉमन ले रहा है, तो 4 कॉमन ले रहा है तो ये 4n कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा n माइनस 4 × 20 बाई 2 इजिकल टू 132 हो जाएगा, समझ में आया। तो ये 4 से कटेगा 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n² माइनस 5 और ये 2 बचेगा, इधर जाएगा डिवाइड करेगा तो ये 2, तो ये 2 दूना 2 छक 12, 2 छक 12 यानी कि बचेगा n² माइनस 5n इजिकल टू 66, ये बचेगा, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन को क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है ना। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है कि सबको n² माइनस 5n माइनस 66 इजिकल टू 0। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकालना है। तो देख रहे हैं कि 11 × 5 कितना होता है, 11 छक 66, 11 गुणे 6 तो 11 माइनस 6 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, यानी कि n² माइनस 11n प्लस 6n माइनस 66 इजिकल टू 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इधर बता दे रहे हैं, तो इन दोनों में से देख रहे हैं कि n कॉमन है तो ये बच जाएगा n माइनस 11 और इन दोनों में से प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा n माइनस 11 इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये n प्लस 6 और ये बचेगा n माइनस 11
इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा n प्लस 6 बराबर 0, यानी कि n का मतलब -6, और ये हो जाएगा n माइनस 11 बराबर 0। तो n का वैल्यू 11। अब n का वैल्यू 2 आ रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो दोनों हो जाता, बट एक यहाँ पे निगेटिव आ रहा है और यहाँ पे एक पॉजिटिव आया, तो निगेटिव वाला n का वैल्यू नहीं होता है। यानी कि नंबर, यानी कि 5 नंबर, 6 नंबर जो आइटम है, यानी कि ये नंबर जैसे हमारा 1, ये 2, 3, जैसे कोई सीरीज दे देगा, जैसे इसमें सीरीज दे दिया 12 दे देगा, 16 दे दिया, ठीक है ना, 20 दे दिया, 24 दे दिया, तो ये क्या निगेटिव में पॉसिबल है? ये सीरीज निगेटिव में पॉसिबल है? इसका टर्म निगेटिव में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसीलिए n का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो n की संख्या कितना हो जाएगा? इस तरह से करेंगे तो ये 11 इस तरह से पद लिखेंगे, जिसका सम करेंगे तो 132 हो जाएगा। तो इसमें कुछ आपको नया सीखने को ये मिला कि n का वैल्यू अगर दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो हो सकता है दोनों पॉजिटिव होगा, यह सही है, बट अगर दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ रहा है n का वैल्यू, तो निगेटिव वाला नहीं होगा और पॉजिटिव वाला होगा। असल में इस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि किसी श्रेणी का एमवा पद, यानी कि एमवा पद का मतलब टीएम का वैल्यू दे दिया है 2m प्लस 3 दे दिया है, ये दे रहा है। उसका बोला है कि श्रेणी का 5वां पद यानी कि T5, तो T5 तो 2 की जगह पर 5 पुट करेंगे, अब प्लस 3 तक कितना 5 दूना 10, अब प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13। तो T5 यानी कि T5 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? T5 का वैल्यू 13 आ रहा है, ठीक है ना। T5 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? 13 आ रहा है, तो 13 हो जाएगा T5 का वैल्यू। उसके बाद ये बोला है इसी पद से, और इसी पद से पढ़ रहा, यानी कि इसी पद यानी कि 13 से ही हमको शुरुआत करके हमको यहाँ तक 12 पद लिखना है। ऐसे ऐसे हमको 12 पद लिखना है और 12 पद का सम हमको निकालना है। तो हमको पहला पद ए पता है कि 13 निकल गया, यहाँ से छठा 7वां पद निकाल के हमको कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। एन पता है कि एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू यहाँ पे 12 आ रहा है। उसके बाद एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बनाएंगे, हमारा बनेगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद बनाएंगे और बनने के बाद हमारा आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा वो आंसर सही होगा, ये नहीं कि किताब के आंसर पे विश्वास करेंगे, वो किताब का बहुत सारा आंसर क्या दे रहा है, गलत दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का आरवा पद, यानी कि आरवा पद, जिस क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे आरवा पद जो दिया है वो दे दिया है 4n प्लस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 किसी श्रेणी का एनवा पद दे दिया है, ये r1 नहीं दिया है, ये एनवा पद दे दिया है, 4n प्लस 3 दिया है। तो पहले 10 पदों का सम ज्ञात करना है, तो ये भी आसान है। तो tn दे दिया है, तो tn यानी कि n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 बराबर 1, n बराबर 2 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 2 जा 8, 4 दूना 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा। n बराबर 3 पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 माइनस 3, तो 4 3 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो सीरीज आ गया 1 5 9, 9 में 4 हो रहेंगे तो 13 अनटोटल, ये हो गया। तो यहाँ से हमको पहला पद ए पता है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 निकल गया। एन पहले 10, तो 10 पद, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम इसी तरह से, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 18 को नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम 90 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 90 क्या कर रहा है कि 90 कह रहा है कि यदि S1 यानी कि S1 है सम ऑफ S1, कि ये है S1 दिया है, S1 का वैल्यू n दिया है, S2 का वैल्यू कितना दे दिया है, 2n दे दिया, और S3 का वैल्यू दे दिया है 3n, यानी कि S1 S2 S3 किसी समानांतर श्रेणी के क्रम में n 2n और 3n पदों के योगफल है, यानी कि n S1 पद का योगफल n आ रहा है, S2 पदों का योगफल 2 आ रहा है और S3 पदों का योगफल 3 आ रहा है, यानी कि ये अलग अलग यानी कि है, ठीक है ना। तो यानी कि एक ही श्रेणी के यानी कि कुछ पद जैसे 5 इसमें टर्म ले रहा है तो इसमें ये, किसी में 15 टर्म ले रहा है तो ये आ रहा, किसी में 20 टर्म का ले रहा है तो ये आ रहा। अब हमको प्रूफ करना है कि
एस थ्री, अब हमको प्रूफ क्या करना है कि एस थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू एस टू माइनस एस वन, ये हमको प्रूफ कर देना है कि ये बराबर। तो ये बहुत से लोगों का इसको कॉम्प्लिकेट करेगा, ठीक है ना, मानेगा कि लेट ए बराबर। अब हमको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा है। क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का पूछता है, क्वेश्चन अगर हमको 5 मार्क्स का पूछा है तो लेट करेंगे पहला पद इसमें पुट करेंगे और कॉमन डिफरेंस पुट करेंगे। इस तरह से S1 का वैल्यू यानी कि इसमें पुट करेंगे और पुट करके, बट हमको उतना नहीं करना पड़ेगा। S1 तो इसमें देख रहे हैं कि S3 का वैल्यू, तो यहाँ पे हम RHS ले रहे हैं, तो RHS तो ये हो जाएगा 3 इंटू S2 माइनस S1। तो यहाँ पे 3 S2 का वैल्यू कितना है 2n, तो ये हो जाएगा 2n माइनस n करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देख रहे हैं तो 3 इंटू 2n माइनस n करेंगे तो n, तो ये कितना आ रहा है 3n, और 3n किसके बराबर था S3 के। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ है। अगर ये एक से